सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मेरे साहब दीदी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय। आज दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को दिवाली की ढेर सारी खुशियां आप सबका जीवन में आए, ऐसे मेरे गुरु महादेव से मेरी प्रार्थना है। ये दिवाली दीपों का त्यौहार है। इस त्यौहार में बाहर की जो दीप जलेंगे वो तो आप जलाएंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप सबों का अंतरात्मा में एक महादेव वो दीप जलाएं जो आप सबका मन शिव शिष्य बने। आपसे आपके घर परिवार में आसपास में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु महादेव से। गुरु भाई और गुरु बहन, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का एक संकल्प आज लाखों में नहीं करोड़ों में गिनती हैं शिव के शिष्य इसी धरती पर। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि वेद पुराण सभी कहते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं के मालिक हैं। कितने महादेव के शिष्य हैं भी उसका साक्षी है वेद पुराण। जैसे मच्छिंद्रनाथ, लोकनाथ, बाबा लोकनाथ, परशुराम, स्वयं प्रभु श्री राम, लीलाधारी मुरली मनोहर, स्वयं कृष्ण कन्हैया, रावण, कंस, ऐसे बहुत सारे महादेव के शिष्य हैं जो वेद पुराण साक्षी हैं। लेकिन उन लोगों ने ये बात धरातल पे आके इसको प्रगाढ़ नहीं किया, इस बीज को बोया नहीं कि इसका फसल उगे। बीज बोया ना जाए तो फसल उगेगा कैसे? अब फसल उगेगा नहीं तो उसका फल मिलेगा कैसे? तो जगत गुरु शिव हैं, जगत के सृष्टि करता है। शिव ही सृष्टि है, शिव से ही सृष्टि है। वही ईश्वर है, महेश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, इस आत्मा के परम पिता है। तो ईश्वर से बढ़िया ज्ञानी कौन हो सकता है? आदि गुरु इसलिए कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो शिव थे। तो उनसे बढ़िया जानकार, उनसे बढ़िया ज्ञानी, गृहस्थ का बोलिए, वैराग का बोलिए, तंत्र मंत्र का बोलिए, जितने भी इस संसार में माया लोक में जितने भी तरह के साधना, गृहस्थ में साधना, वैराग में साधना और जितने भी क्रियाएं हैं सब तो शिव से ही उत्पन्न होती है। शिव की इच्छा मात्र से ही सब सृष्टि हुई है। तो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं। लेकिन ऐसे गुरु के शिष्य तो हैं जो वेद पुराण तक सीमित रह गए, लेकिन उसका बीज धरातल पे नहीं बोया गया, हम लोगों तक नहीं बताया गया। धन्य है मेरे प्रभु साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके चरणों में और शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने आया और इस धरातल पे शिव शिष्यों का बीज बोया। और आज इतने शिव शिष्य हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। हरा भरा फसल हो रहा है, शिव शिष्य की खेती हो रही है। आज ये बीज बोने वाले मेरे प्रभु साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। किसी ने नहीं बताया कि शिव जगत गुरु है, उसे आप अपना गुरु बनाइए। एक ऐसे भी गुरु हैं जिनका कोई फीस नहीं है, जो कोई गुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं, जो कोई बंधन में नहीं बांधते हैं,
जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ण का हो, जितना बड़ा पापी से पापी हो, महापापी हो, जिसका पाप का कोई अंत नहीं कर सकता, वो भी मुझे अपना शिष्य भाव अर्पित करे, मैं उसका पाप का क्षय कर दूंगा और उसे पवित्र कर दूंगा। इतना पवित्र करूंगा कि उसे सोचकर भी लोग सोचेंगे ये महापापी इतने बड़े संत कैसे बन गया। कहा गया कि पारस पत्थर में अगर सोना भी टच हो जाए, पारस पत्थर में लोहा भी टच हो जाए तो स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। तो शिव तो पारस है, शिव ही तो करुणा है, वो तो सिर्फ दया करते हैं, वो तो दया है। उनकी दया के सामने समुद्र भी कम है। ऐसे गुरु हमें मिले हैं, हमें खुश होना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं कि भारत की भूमि पे हमें जन्म मिला। बहुत सारे गुरु भाई ने बोला कि गुरु भाई इतना बकबक करने से क्या फायदा है, महादेव से तो दया मांगता हूं लेकिन मेरा बहुत परेशानी है, परेशानी खत्म नहीं होता। तो उन लोगों गुरु भाई के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गुरु भाई गुरु बहन, महादेव परेशानी नहीं देते कभी किसी को। अपने शिष्य को कभी महादेव परेशान नहीं करते। महादेव तो अपने शिष्य को कमल की फूलों की तरह रखते हैं, बड़े नाजुक की तरह रखते हैं, बड़े नाजुक से रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। अपने शिष्य को महादेव कभी दुख नहीं देते, कभी संकट नहीं देते, क्योंकि महादेव के पास में देने के लिए सिर्फ दया है, करुणा है, ऐश्वर्य है, सुख है, आनंद है। इसके सिवा महादेव कुछ नहीं देते। हम जो दुख इकट्ठा किए हैं इस माया की धरती में आकर के, माया में फंस के दुख को इकट्ठा कर लिए और हमको पता भी नहीं चला। वही हमारे जीवन का दुख का कारण बन गया। जरा सोच के देखिए, जब हमारे पास साइकिल नहीं था तो कहते थे महादेव साइकिल हो जाता तो आने जाने में बहुत अच्छा रहता। किसी न किसी तरीके से महादेव साइकिल का व्यवस्था कर दी। फिर कहते हैं महादेव साइकिल में जाते हैं, बड़ा पसीना चलता है, पेंडल मारना पड़ता है। बाइक रहता तो एक किक मारते या सेल्फ दबाते और 10-15 मिनट में अपना कार्यालय में पहुंच जाते, चाहे व्यापारी हो या कर्मचारी हो, जल्दी पहुंच जाते। महादेव दया कर दिए, बाइक भी आ गया, उनको प्रमोशन होते जा रहा है, बिजनेस व्यापार में वृद्धि होते जा रहा है। बोल रहे महादेव बाइक में बड़ा तकलीफ होता है, हेलमेट पहने पहने बहुत तकलीफ होता है। 4 चक्का रहता है, एसी चलाते, स्टार्ट करते, आराम से भजन सुनते जाते। महादेव 4 चक्का का भी व्यवस्था कर देते हैं। गुरु भाई, शरीर यहाँ तक आते आते कितना बूढ़ा हो गया, इच्छा बूढ़ा नहीं हो रहा है। 4 चक्का भी व्यवस्था कर दिए। आपका छोटा दुकान था, बड़ा दुकान हो गया। आप छोटे पद में नौकरी में थे, प्रमोशन करके बड़े कर दिए। उस जगह में जाते जाते आपका मन में और भी अहंकार अपना घर बनाते गया। अरे हम तो ये कर लिए, हम तो वो कर लिए, देखो ये हमारा है, ये मैंने किया है। चारों ओर से आपकी लोग इसी नज़र से देखने लगे, तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो बहुत आगे बढ़ रहा है। आप भी कह रहे हो हम तो ये कर लिए, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। जब ये हम आ जाता है तो महादेव कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब तू कर लिया तो कर। और वही हम के कारण इंसान और भी सोचता है और आगे करेंगे। अभी तो 4 चक्का लिए हैं, अब देखो ना हम BMW लेंगे, ऑडी लेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, फलाना जगह में जमीन खरीदेंगे, फलाना जगह में होटल बनाएंगे। ये करते करते इधर से उधर से, इधर से लोन, उधर से कर्जा, ये करते करते एक दिन ऐसा होता है, लास्ट में बोलता है हमने तो प्लान बहुत अच्छा किया था लेकिन मेरा बिजनेस खराब हो गया, धोखा दे दिया, लक साथ नहीं दिया। ये नहीं है। महादेव से जो मांगना चाहिए हमने मांगा ही नहीं, जो नहीं मांगना चाहिए था वो मांग रहे थे। ये धरती पे हमें महादेव ने भेजा है, उस परमात्मा ने भेजा है तो धरती का सुख भोगने के लिए भेजा है। धरती के माया में फंस के दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन हम धरती का माया में फंस जाते हैं। हमको लगता है कि हमें यहीं रहना है और ये सब हमारा है। हमारा कुछ नहीं है गुरु भाई।
हमें धरती का सुख भोगना है, धरती को होकर नहीं रहना है, धरती में फंस नहीं जाना है। हम यहाँ आए हैं तो यहाँ से एक दिन हमको जाना है, तो यहाँ का आनंद लेके जाएंगे। ये मेरा नहीं है, मेरा तो शिव है। मन को ये समझाइए। मन को हम लोग ये नहीं देते, कभी हम अपने मन को कभी नहीं बोलते कि मन महादेव इतनी दया कर दिए कि मेरा मन आपका शिष्य बने। लेकिन मन को ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, देख मेरा गाड़ी है, मेरा बांग्लो है। ये करते रहते हैं और ये मन पकड़ लेता है। और जितना जिस चीज को मन पकड़ेगा उतना गहराई से, वो मजबूती से पकड़ लेता है और उसके अंदर धंसते जाता है। और ये धरती तो माया भी है। धरती सबको हजम कर लिया, धरती को किसी ने हजम नहीं किया। ये मृत लोक है, यहाँ पे सुख आनंद भोग के हमको जाना है। लेकिन सुख आनंद के साथ में आप कौन है और आपका कौन है ये भी जानना जरूरी है। इसी पहचान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मन को शिव में लगाइए। इस दीपों का त्योहार में यही दीप जलाइए। मन में ऐसा लौ जलाइए जो शिव से जुड़ जाए। मन शिव को अपना गुरु मान ले। शिव के लिए आंखें तरसे, शिव के लिए मन रोए। मेरे गुरु कहाँ हैं, मेरे गुरु कैसे हैं, मैं गुरु कार्य नहीं किया। नमः शिवाय एक पल भी सांसों पे बंद ना हो। देखिए ना, धरती की माया से कैसे मुक्त करते हैं और ये लौकिक जीवन का कैसे महादेव सुख देते हैं। क्या चाहिए, हर चीज देने। महादेव तो सर्वसंपन्न है, सब चीज तो उन्हीं का है। नदी नाले, पेड़ पौधे, धरती, जीवात्मा जितने भी हैं, जितने भी फल फूल, जितने भी सामग्री, सब तो महादेव ने बनाया मनुष्य को सुख भोगने के लिए। गाय का दूध बोलिए, घी बोलिए, दही मक्खन मिश्री, फल फूल, अन्न धन जितना भी है, कपड़ा लत्ता कपास जो भी है, सब किसके लिए महादेव ने बनाया? मनुष्य को सुख भोगने के लिए बनाया। लेकिन हम सुख नहीं भोगते, हम इसके अंदर फंस जाते हैं। अरे हमको शर्ट मिला पहनने के लिए, पहन के इसे कहीं जाना है और इसे में ही पहन के अगर इसी के अंदर में फंस जाए, ये हम शर्ट पहने हैं अब तो बाहर निकलेंगे नहीं, इसमें कचरा लग जाएगा, तो उसी शर्ट के माया में अब पड़ गए ना। तो ये धरती का माया में पड़ गए कि धरती तो मेरा हो गया, और लंबा हाथ फैलाएंगे और बड़ा दूर तक हम अपना बनाएंगे। अरे भैया आपका ही सब है, जो आपका है। अगर महादेव आपके हैं, शिव आपके हैं, तो सब आपका है। लेकिन शिव आपके नहीं है तो कुछ आपका नहीं है। आप व्यर्थ अपना जीवन को बेकार कर रहे हैं। बिना गुरु का जीवन गुरु का समान है। जिसके अंदर संस्कार नहीं वो संसार का नहीं। ये शरीर के अंदर ही शिव है। ये श्वास जो चल रही है पल प्रतिपल, वो कौन है? वो परमात्मा, वो शिव 24 आवर आपका ड्यूटी करते हैं। लेकिन आप याद नहीं करते। और याद का उल्टा पढ़िए दया होता है। आप जितना याद करेंगे वो परमात्मा, वो महादेव दया करेंगे। वो गुरु है, वो दया ही करते हैं और गुरु को ही अधिकार है सिर्फ दया करने का। बाकी तो सब कृपा करेंगे। भगवान तो कृपा करते हैं। उस महादेव को भगवान रूप में अगर आप पूजा करते हैं तो कृपा करेंगे। क्रिया करो और पाओ। दया का मतलब कुछ भी ना करो तो भी पाओ। दया आ गई, किसी ने आया और मुझे दया लगा, अरे ये कैसे ठंडा में सिकुड़ रहा है, अरे यार ये कितना भूखा है, चलो चलो इसको 100 रुपया दे दो, चलो इसके पास कुछ कपड़ा नहीं, मेरा जैकेट उतार के दे देते हैं। ये दया है, कुछ भी नहीं किया तो भी दे दिया। कृपा, चलो भाई तुम डेली आना, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ, डेली मेरा दरवाजा पे झाड़ू लगाना, 5 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे। ये कृपा है, कुछ करो तो पाओ। लेकिन गुरु दया करते हैं, कुछ भी ना करो तो भी पाओ। लेकिन गुरु से मन तो जुड़ा रहेगा। आपका मन तो शिव से बने।
शिव शिष्य ही ना बने। बच्चा को स्कूल ले जाना तो सिखाइए। बच्चा को घर में ही रखेंगे, स्कूल ले जाने के लिए पहले उंगली पकड़ के उसको लॉलीपॉप देके, उसको मिठाई देके, उसे डांट के, जैसे भी करके अगर स्कूल ले जाना, ले आना, ले जाना, ले आना, ये क्रिया आप नहीं करेंगे तो बच्चा स्कूल जाना आना नहीं सीखेगा, उसका मन पढ़ाई में नहीं टिकेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि हमको पढ़ना है। तो गुरु कार्य करेंगे नहीं। कम से कम सोचते तो रहिए कि मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं। हे महादेव दया तो मांगते रहिए। ये दया मांगते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो मन आपका कंटिन्यू घनीभूत होता रहेगा। मन एक दिन समझ लेगा कि सच में मेरे गुरु महादेव है। अब मन जिस दिन शिव से बन गया, आपको ना दया मांगने की जरूरत है, ना नमः शिवाय करने की जरूरत है, ना चर्चा करने की जरूरत है। मन जिस दिन शिव से बन गया, आपका जीवन में आपकी सोच मात्र से पूरा होगा। ये लौकिक सुख है क्या? जितना भी है उतना ही में आनंदित है। जितना आएगा उतना ही दुख का कारण बनेगा। मेरे पास बाइक नहीं है तो आराम से हम घर में रात को आते हैं, सो जाते हैं। बाइक आ गई तो बाइक को गैरेज करना, उसके लिए बहुत हिफाजत से रखना। जगह नहीं है मेरे पास बाइक रखने का, रात में अचानक नींद टूट जाता, मेरा बाइक ठीक है कि नहीं? देखिए, बाइक का सुख आप नहीं भोग रहे हैं, आपका सुख बाइक भोग रहा है। तो दुख का कारण हम लोग इस माया से एकत्रित किए हैं। दुख हम लोग एकत्रित किए हैं। परमात्मा, ईश्वर, वो महादेव, वो गुरु दुख नहीं देते। और ईश्वर ही मेरे गुरु हो जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि गुरु में वो सामर्थ्य है जो ईश्वर से मिला सकता है, परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन ईश्वर में वो शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं जो गुरु से मिला सकता। मीरा बोली थी ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप में जो गोविंद दियो बताए। मीरा के गुरु जी थे तो उनसे मीरा पूछे कि गुरु जी, मैंने सुना है कि आप कृष्ण से डेली मिलते हैं। बोला हाँ, ये कौन सी बड़ी भारी बात है। बोला मुझे भी मिलाइए ना एक दिन कृष्ण से, मैं तो उनकी दीवानी हूँ। उनके गुरु जी बोलते हैं ये तो कृष्ण खड़ा है। मीरा ने पलक घुमाया, देखा तो वही बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप में जो गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आप में वो सामर्थ्य है जो भगवान से मिलाया। भगवान में सामर्थ्य नहीं था जो गुरु से मिला। तो अपने अंदर शिष्य भाव का दीप जलाइए, शिष्य भाव को जागृत करिए, वो दीप जलाइए जो आपका जीवन में रोशन कर दे। आप जिस चीज को जितना बड़ा बनाएंगे, आपके पास में आज दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, आपको लग रहा है तुमको धन चाहिए, धन नहीं मिल रहा है, जो चीज आपकी जरूरत है वो बहुत बड़ा घर बना लेता है। आज जो हकीकत में जो वो दे सकता है वो छोटा हो जाता है। आप अपने गुरु को ही भूल गए, गुरु को स्थान छोटा कर दिए और आपका जो जरूरत था, माया था, वो बहुत बड़ा आकार ले लिया। गुरु को बड़ा कीजिए और वो जरूरत देखिए अपने आप छोटा होगा, तुच्छ लगेगा और वो जरूरत अपने आप आएगा। जिसको पकड़ने के लिए आप जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, उससे उतना ही तेज आपसे भागेगा। उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपके पास आएगा। गुरु अपने शिष्य को इतना प्रबल बनाते हैं कि किसको कैसे पकड़ना है वो कला सिखा देते हैं। तो पहले सीख लीजिए ना गुरु से, धन एकत्रित कैसे करना है वो गुरु ही बता देंगे, गुरु ही रास्ता दिखा देंगे। मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। वो तो शिव हैं, वो तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको मजबूत करेंगे। पहले आप ही से सब करवाएंगे। आपकी जरूरत का सामान आप ही से, आपका हाथ से, आपका शरीर से ये करवाएंगे ताकि आपको ये क्रियात्मक लगे। भगवान सब चीज कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। दुख इसलिए भी आता है, ये संकट की घड़ी इसलिए महादेव उस चक्र में ले जाते हैं कि इसको समझाना भी है कि देखो तेरा कौन है, तू किसका है, तू कौन है, तेरा कौन है। दुख में अपनों की परिचय होती है, दुख में जो साथ देता है वही अपना होता है। तो दुख आया है तो सुख भी आएगा, दिन है तो रात भी होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप ज्यादा पीड़ित हैं तो महादेव का शरण लीजिए, अपने गुरु का शरण लीजिए। गुरु से बड़ा तो कोई भी भगवान नहीं हो सकते। और मेरे गुरु स्वयं ईश्वर भगवान हैं,
भगवान भी कहते हैं जो गुरु की कुर्सी पर आते हैं तो गुरु का काम है अपने शिष्य के स्तर पर आना, गुरु का काम है अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना। अपने शिष्य को लाचार नहीं करते, उसे मजबूत बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। तो इस दिवाली से सभी संकल्प लीजिए, जो साहब दीदी का संकल्प है उसी संकल्प पे चलने का कोशिश कीजिए कि हम भी गुरु कार्य करेंगे, गुरु कार्य में कम से कम खड़ा रहेंगे। हे महादेव, हे साहब दीदी, मुझ पर इतनी दया कीजिए कि मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए। कम से कम दया मांगते रहिए, देखिए मन आपका समझने लगेगा। नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए, भाव ये रखिए कि मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम कर रहा हूँ, नमः शिवाय। सांसों की माला, इससे बड़ी कोई माला नहीं है। नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए। तो शिष्य भाव का दीप जलाइए अपने अंदर। दिवाली सबसे सुंदर होगी, हर वर्ष से सुंदर होगी, हर रोज दिवाली होगी। आज की चर्चा अपने गुरु चरणों में यही विराम करता हूँ। गुरु भाई, इस दिवाली की हार्दिक शुभकामना। मेरी प्रार्थना फिर से है मेरे गुरु महादेव से कि आप सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। मेरे गुरु महादेव इतनी दया करें कि आप सब मेरे गुरु भाई गुरु बहन बने और आप सबका मन शिव शिष्य बने। जितना जल्दी हो सके आपका मन शिव शिष्य बने और आपका मन सुख की प्राप्ति करे, आपका जीवन में वो खुशियां आए जो आप चाहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सबों को फिर से मेरा प्रणाम, मेरे महादेव को मेरा प्रणाम, मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम।